हटो ना मिंटू। हाँ अरे हट जाओ यार, आ रहे हो तुम फ्रेम में आ रहे हो यार। क्या हो गया यार? तो फिर मंत्री जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट बताइए। इसे बिठा दें। मंत्री जी क्या मामला है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। अभी पहले तैयार हो लो सब लोग। हो गए तैयार हो गए। जब ओके कर दो तो ओके। नाउ स्टार्ट। ओके 20 मिनट से तैयार है। मुझे एक फोटो ले लो फिर तैयार हो जाएगी। नाउ स्टार्ट। यार आईडी आ रही है। सही सही चालू करो भाई। अरे भाई हाथ जूम करो ना। सही है। जी जी। मित्रों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, आप लोगों को बुलाने का एक मकसद है कि हम लोग कि पंजाब में बहुत त्राही, बहुत बड़ी आपदा जो कि कई सालों बाद वहाँ पर पंजाब में बाढ़ आई, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हुआ, किसानों का हुआ है, और जहाँ तक कि जान माल का नुकसान भी हुआ, और सैकड़ों कई हजार जो जानवरों का नुकसान हुआ है, जो जंगली जानवर हों या घरेलू जानवर हों, पशु हों, गाय हों, बैल हों, और जो जंगलों के जानवर हों, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर उसके तहत बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर सेवा करी है, हिस्सा किया है। बहुत सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी वहाँ पर पंजाब में अपना डेरा डालकर और उस गांव में काम करने के पंजाब के लोगों ने बहुत सहयोग किया। और पंजाब के बाहर जितने भी लोग, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके पंजाब के दुख को कम करने के लिए और उनको मदद करने का काम किया। जहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने वहाँ पर अनाज भेजने का काम किया है। बहुत सारी संस्थाओं ने कपड़ा, बहुत सारी दवाइयाँ, ये सारे काम सामाजिक संगठन जो है कर रहे हैं। हमने भी अपने कृषि विभाग की तरफ से, हमारी कल बात हुई है, वहाँ के कृषि मंत्री हैं सरदार खुटिया जी, और उनके डायरेक्टर्स, एग्रीकल्चर डायरेक्टर से, कि हम भी यहाँ से उत्तर प्रदेश के अपने विभाग की तरफ से 1000 क्विंटल बीज किसानों के लिए वो भेजना चाहते हैं। हमने पंजाब गवर्नमेंट से बात करी है कि आपको किस चीज़ की, कौन से बीज की, गेहूं की बीज की आवश्यकता है, आपको लाई के बीज की आवश्यकता है, आपको किसी और बीज की आवश्यकता है, तो उसको हम आपको यहाँ से हम अपने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर शाही जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर उनको वहाँ पर बीज उनको पंजाब में भेजने का काम करेंगे, उनका थोड़ा सा सहयोग करने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया। बहुत जल्दी उनकी डिमांड पे हम इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम उनका जो पर्याप्त जितना उनका होगा, अगर फिर भी और भी वो करेंगे तो हम वहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें सामाजिक संगठनों ने वहाँ पहुँचा दी हैं, मगर किसान को अब अगली खेती बोने के लिए उनको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको और कुछ चाहिए जो उसकी खेती को दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश हो सके। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने विभाग की तरफ से भी निर्णय लिया है कि हम भी कम से कम 1000 क्विंटल बीज को भेजने का काम करेंगे। और हम भेजेंगे तो दूसरी सरकारें भी इस पर सोच के और लोग भी इसको करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी को हम लोग आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहते हैं कि जीएसटी का स्लैब बड़ा कम करके लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करा है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ा हमारे ये दिवाली का तोहफ़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। लोगों की मांग थी, लोगों की इच्छा थी, लोगों का एक वो था कि भाई किसी तरीके से, मगर उसकी भावनाओं को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को कम करने का काम किया है। और विदेशी को त्याग कर स्वदेशी को
उसको अपनाने का भी काम जोरों पे कर रहा, जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे धंधे हैं, छोटे छोटे रोज़गार करते हैं, उनको इस जीएसटी का स्लैब कम करके देने का, उनको लाभ पहुँचाने का, अपना यहाँ पे छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको खड़ा करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया है। हम लोग उस पर बधाई देते हैं। धन्यवाद। मंत्री जी, आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे देश में बवाल है। कानपुर पुलिस ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज की है आई लव मोहम्मद को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो उन्होंने किया होगा, देखिए सरकार जो है कोई भी गलत जो काम करेगा, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार है, और कोई भी बाहर का व्यक्ति या अंदर का व्यक्ति कोई भी वो नहीं पनप पाएगा कि यहाँ कोई अपराध करेगा तो वो उसके लिए उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आइला मोहम्मद जो अपराध है क्या? मैं उनके अपराध की उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक अपराधियों की बात करते हैं, उनका क्या मैटर है, मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके जो आपने शब्द वो किया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ जो उनका कोई होगा तो कोई ना कोई वो होगा, उसके बाद ही तो उनके ऊपर कोई लगाया हो। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है सही है क्या ये? देखिए, ये विषय जांच का विषय है। जो अब जांच में सही पाया गया तो सही है, गलत पाया गया तो गई है, तो पुलिस की जांच का विषय है। जब जांच का विषय निकल जाएगा फिर सही गलत का तो तब पता चलेगा। पंजाब के लिए आपने जैसे कहा बाढ़ पीड़ित, सरकार अब तक क्या सो रही थी जो अब आंके जागी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, और अभी 1 महीना है उसको खेत पे बुआई करने का। हम बिल्कुल सही टाइम पर सही निर्णय लिया है। पानी उतर गया है? भी पानी लगभग 70-90% पानी उतर गया है। मंत्री जी, गुरुद्वारा प्रकरण में आपका नाम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और आपके क्षेत्र का है? देखिए, मैंने आज जो प्रेस है वो मैंने पंजाब की आपदा पे और पंजाब के बीज भेजने का जो काम है उस पर करी है। बाकी मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि आज प्रेस सिर्फ इस विषय पे थी, मगर मैंने पहले भी कह रखा है कि मैं गुरु घर को मानने वाला आदमी हूँ। मैं कहीं भी गुरु घर में कोई विवाद में कोई इंटरफेयर नहीं करता। मैं वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि इसको बैठ के या जो कोर्ट की प्रक्रिया है जो भी है उसको बैठ के नहीं, अभी तक आपके द्वारा मध्यस्थता नहीं की गई, जबकि कर लेते तो शायद ये विवाद नहीं। मैंने मध्यस्थता पहले करी थी, मगर वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद ही ये विवाद आगे से बढ़ता गया। मंत्री जी, अपर्णा यादव की मां अम्बी बिष्ट के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, क्या नजरिया है इस पर आपको? जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मुकदमा दर्ज होते उसकी जांच होती, सही होती है तो ठीक, गलत होती है तो देखो, मुकदमा होना एक अलग विषय है, उसकी जांच होना अलग विषय है। अगर जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ होगा। मंत्री जी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रामभद्राचार्य जी के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे, इसलिए आंखें नहीं मिली। देखिए, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसे महान पुरुष के लिए ये शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए। वो बहुत ज्ञानी है और बहुत उनमें शक्ति है कि लोग दुनिया उनको मान रही है। ये तो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि भाई ये कुदरती भगवान की उनका नेतृत्व ना होने पे भी उनका पूरा दृष्टि पे देखने का काम। मंत्री जी, दलितों को नीच भी कहा है। हाँ जी, उन्होंने ही दलितों को नीच और उन्होंने क्या क्या कहा है रामभद्राचार्य जी ने। नहीं, अगर उनको किसी ने कह दिया तो ये नहीं, आप ऐसा नहीं है। देखिए, किसी के ऐसी टिप्पणी, कोई भी व्यक्ति हो जो धार्मिक गुरु हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, और जो पूरा गुरु जिसको कहते हैं उसके ऊपर कभी भी किसी को टिप्पणी नहीं करना। मंत्री जी, आजम खान के बारे में एक सवाल है मेरा। मंत्री सुनिए, मंत्री जी, आजम खान का आरोप है कि सरकार के कुछ नेता हैं वो उनको जेल से निकलने नहीं दे रहे हैं, सारे मुकदमे मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें वो बरी हो चुके हैं।
क्या कहेंगे? क्या कहना है आपका? भाई मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो बरी हो गए हैं तो निकलेंगे। अगर अभी बरी कुछ दिक्कत है तभी तो नहीं निकल रहे। नहीं, सरकार पर एलिगेशन लगाया कि सरकार के नेता नहीं निकलने दे रहे, सियासी तौर पे फंसाया जा रहा सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है, ये जो कानूनी प्रक्रिया में जो जुडिशली या ये जो अदालतें जो तय करती हैं उसी पे चलना होता है। तो सरकार का इसमें कोई अच्छा, आजम खान जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो बाहर आ रहे हैं, तो लगता है कि 2027 में कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्या क्या आजम खान जिस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो रिहा होगा, जो बाहर आ रहे हैं, तो 2027 का चुनाव भी है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आजम खान के आने से? आजम खान तो पहले भी हर चुनाव में रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव में तो वो 17 का चुनाव, उससे पहले भी लगातार उनका चुनाव लड़ने का इतिहास रहा है। जेल में बंद रहे और आजम खान जब भी जीता हाँ तभी जीता है। तो ये तो चुनाव अपनी अपनी जगह है। चुनाव अपने पार्टी की नीतियों पे और अपने संगठन पे, इन पे चुनाव जीता जाता है। आज आपने देखा 14 हम लोग जीते हैं, पार्लियामेंट 19 जीते हैं, हमने ये 24 जीते हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश 17 भी जीते हैं, 22 भी जीते हैं और 27 भी जीते हैं। वोट चोरी राहुल गांधी विश्व में देखिए प्रधानमंत्री जी कमजोर होते तो अमेरिका देश की इंटरनेशनल नीति को लेकर जो है वो एक H1 वीजा का जो आपने देखा है, जो पहले 4 से 5 लाख रुपए हो जाते थे, अब 88 लाख रुपए से देने पड़ेंगे व्यक्ति को। तो एक बड़ा सवाल बन रहा है। मोदी जी की जो विदेश नीति है और भारतीय जनता पार्टी की जो विदेश नीति है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ट्रंप ने जो अभी 88 देखिए भारत किसी से दबने वाला देश नहीं है ना माननीय प्रधानमंत्री जी। नहीं, इसमें दबने की तो बात कहने का मतलब यह है जो देश के लिए अच्छा होगा वो प्रधानमंत्री जी करें।